गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो रूह है इन सब के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये दोनों एक छोटी सी पार्टी रखते हैं अपने घर में, जहाँ वर्षा भी आ जाती है। अगली तो देर न करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक पेट अडॉप्ट करेंगे। पेट शेल्टर के बाहर वीकेंड के दिन रूही और सिमरन पेट शेल्टर के बाहर खड़ी थी। सिमरन ग्लास से पपीज़ को देख कर बोलती है, रूही मुझे वो वाला चाहिए। रूही देखती है एक छोटा सा गोल्डन ब्राउन पपी थोड़ा सा डर के साथ इनको देख रहा होता है। रूही बोलती है, तुम्हारे जैसे शाय, सॉफ्ट और अटेंशन का भूखा। सिमरन उसे रोकते बोलती है, मैं इतनी क्यूट नहीं हूँ। रूही सिमरन स्माइल करके बोलती है, हाँ हाँ तुम उससे भी ज़्यादा क्यूट हो। सिमरन शर्मा जाती है और वो दोनों उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और नाम डिसाइड होता है ओरियो। जैसे ही ओरियो घर आता है वो सीधा सिमरन के पैरों के पास जाकर बैठ जाता है। रूही टीज करते हुए बोलती है, लो आ गया मेरा कंपटीशन। सिमरन ओरियो को उठाकर रूही को दिखाती है और बोलती है, तुम जेलस हो रही हो। रूही बोलती है, हाँ थोड़ा सा। सिमरन हंसकर रूही को के चीक्स पर किस कर लेती है। अगले दिन सुबह 6 बजे ओरियो भौंकता है। सिमरन उठ जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग बेबी। रूही नींद में बोलती है, तुम दोनों मुझे टॉर्चर कर रहे हो। सिमरन हंसते हुए रूही के बालों में हाथ फेरती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग स्लीपी वाइफ। ओरियो रूही के शूज़ लेकर भाग जाता है। रूही उसके पीछे भागती है और बोलती है, ओरियो मेरे शूज़। सिमरन सोफा पर बैठकर हंसी रोक ही नहीं पाती और जोर से हंसती है। रूही वापस आती है और उस बोलती है, तुम उसे बिगाड़ रही हो। सिमरन इनोसेंट सा फेस बना के बोलती है, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। रूही सिमरन के पास आकर उसे हग करती है और बोलती है, पर मैं तुमसे करती हूँ। सिमरन स्माइल करती है। रात में बेड पर रूही, सिमरन और बीच में ओरियो। सिमरन सॉफ्टली बोलती है, हमारी फैमिली कंप्लीट लग रही है। रूही सिमरन के फोरहेड पर प्यार से किस करती है। रूही, अब ये सिर्फ घर नहीं, ये हमारी दुनिया है। और रियो अपनी पूंछ हिलाता है। प्यार सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, जब एक छोटा सा बेबी भी उसमें शामिल हो जाए तो वो भी फैमिली बन जाता है। आगे हम देखते हैं वर्षा का इनकी अचानक से लाइफ में आना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं होगा, वो ज़रूर एक खतरनाक इंटेंशन के साथ आई थी। एक शाम रूही और सिमरन ओरियो के साथ पार्क में वॉक कर रही होती हैं। सिमरन हंसी मजाक में ओरियो को दौड़ाती है। रूही पीछे से उन्हें देखती रहती है, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल अपनी दुनिया में। तभी डोर बेंच पर एक सिमिलर फेस, वर्षा। ब्लैक हुडी, आंखों में थकान और नफरत, हाथों में फ़ोन, कैमरा ऑन। क्लिक। रूही की नज़र पड़ जाती है। रूही बोलती है, सिमरन रुको। सिमरन पलट कर देखती है और जैसे ज़मीन पैरों से निकल जाती है। सिमरन बोलती है, ये यहाँ। वर्षा धीरे से खड़ी होती है, लिप्स पर हल्की सी मुस्कुराहट, पर आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। वर्षा बोलती, तुम दोनों बहुत खुश लग रही हो। अभी तक उसका डेंजरस इंटेंशन रिवील होने वाला है। थोड़ी देर बाद वर्षा जाते जाते बोलती है, रूही तुमने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली है, अब मैं तुम्हारी छीनूंगी। सिमरन का हाथ कांप जाता है। रूही सिमरन के आगे खड़ी हो जाती है, प्रोटेक्टिव। रूही बोलती है, तुम हमारे घर के आसपास भी नजर आई तो पुलिस को बुलाऊंगी। वर्षा हंसी छोड़कर बिल्कुल ठंडी आवाज़ में बोलती है, पुलिस से पहले तुम दोनों खुद मुझे ढूंढोगी। और वो चली जाती है। रात को एक अंधेरा कमरा, टेबल पर सिमरन और रूही की फ़ोटोज़, फ़ोन पर उनका एड्रेस। वर्षा मिरर में खुद को देखती है और बोलती, तुमने मुझे इग्नोर किया था ना, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। वो एक एनवलप निकालती है। सिमरन की कॉलेज रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, रूही की फैमिली डिटेल्स। बैकग्राउंड में सिर्फ एक लाइन, इफ़ आई कांट हैव हर नो वन विल। अगली सुबह रूही को एक अननोन नंबर से टेक्स्ट मिलता है, तुम्हारी वाइफ को संभाल के रखना, एक्सीडेंट भी प्लान्स हो सकते हैं। रूही का चेहरा पीला पड़ जाता है। सिमरन किचन में ओरियो को खाना खिला रही होती है।
उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनकी परफेक्ट सी दुनिया के दरवाजे पर तूफ़ान खड़ा है। जब नफ़रत को प्यार समझा जाता है तब उससे खतरनाक कहानी शुरू होती है। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है वर्षा क्या करेगी? वो किस इंटेंशन से आई है? ये तो हमें पता ही है कि वो सिमरन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर वो क्या करेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। और मैं बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाकर आपको एंटरटेन करती रहूँगी। गाइस, एक ही सब्सक्राइबर की नीड है 50 में कंप्लीट होने में। अगर आज 50 हो जाते हैं तो कल हम एक लाइव करेंगे एंड आप लोग जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं और या जो भी कुछ कहना चाहते हैं मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी। मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि 50 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो हम लोग एक छोटा सा लाइव सेशन स्टार्ट करें जहाँ हम लोग एक दूसरे को जानें, एक दूसरे से बातें शेयर करें। होप सो वो जल्दी हो जाए। एंड आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए एंड ऐसे खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।